बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन सलातन दाइमतन मक़बूलतन तुअद्दी बिहा अन्ना हक़्क़ुल अज़ीम सल्लल्लाहु अला हबीबी सय्यिदना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। आज बहुत सारे ऐसे लोग हमें मुआशरे में मिलते हैं जो ज़ाहिरी तौर पे हमारे साथ उठते बैठते हैं, खा पी रहे होते हैं, हमारी खुशियों में हमारे गमियों में हमारे साथ शरीक होते हैं, लेकिन वो अंदर से टूट फूट का शिकार होते हैं। अंदर से ऐसा उनकी टेंशनें और ऐसे मसाइल होते हैं कि वो किसी के सामने बयान नहीं करते। उनकी चेहरे का अंदाज़, उनकी आँखों के अंदर एक मायूसी और उनके चेहरे की बेचैनी ये बतलाती है कि इस इंसान को किसी ख़ास किस्म की परेशानी हुई है। ज़ाहिरी तौर पे इंसान हमारे साथ खा भी रहा है, पी भी रहा है, हंस भी रहा है, चल फिर भी रहा है, लेकिन कोई उससे पूछ नहीं रहा, न कोई इंसान उसके गम को हल कर रहा है। कोई इंसान अहले दिल हो, सहब निगाह हो, उन्हें महसूस हो जाता है कि ये बंदा डिप्रेशन का शिकार है, इसको कोई टेंशन है, जिसको गम अंदर से खाया जा रहा है। आज ऐसा मुआशरा है, इंसान किसी से खुल के अपने दिल की बात कर भी नहीं सकता। अगर किसी के सामने बात करता है, अगर लोग उसके ऊपर हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं, ऐसे बातें करते हैं, यार फ़लाँ ऐसा है, तो इंसान इस चीज़ से अपनी हतक और अपनी इंसल्ट की वजह से किसी के सामने गम भी शेयर नहीं कर सकता। ऐसे अहबाब जो अंदर से परेशानियों में, गमों में टूट फूट का शिकार हैं, जिनको ज़िंदगी जीना अपने लिए एक जो है कि मुसीबत लग रही है, जो मुख्तलिफ़ किस्म के अपने अहबाब की वजह से, अपने ऑफिस की वजह से, अपनी बीवी की वजह से, बच्चों की वजह से, या बीवी अपने खामद की वजह से, या एक औरत अपने ससुराल की वजह से, या अपने हमसाए और पड़ोसियों की वजह से, या अपने रिश्तेदारों की वजह से किसी किस्म की डिप्रेशन का शिकार हैं। कोई ऐसी भी टेंशन है, कोई ऐसे लोग हैं, बाज़ बच्चियाँ रिश्ते नहीं हो रहे, उस वजह से परेशानियाँ हैं। बाज़ ऐसे लोग हैं कि वो रिश्ते करके तोड़ रहे हैं, वो डिप्रेशन का शिकार होते हैं। ऐसे लोगों के लिए एक बेहतरीन और ऐसा कमाल का मैं अमल लेकर आया हूँ। अगर आप मेरे बतलाए तरीके के मुताबिक करेंगे, इंशाल्लाह बड़ी से बड़ी आपकी जो डिप्रेशन है, जो भी आपकी टेंशन है, अल्लाह करीम करम फरमाएंगे, फ़ज़ल फरमाएंगे, और आपके ये बिल्कुल ऐसे बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगे। किसी किस्म की डिप्रेशन और परेशानी नहीं होगी। आपने अमल ये करना है, या तो इस अमल को आप फजर के बाद करें, या इसको आप रात को सोने से पहले आपने अमल करना है। आपने अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है, और उसके बाद आपने 7 मरतबा कुरान करीम की अजीम सूरह अलम नशरह लक, मैं पढ़ के सुना देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम नशरह लक सदरक व वदअना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक व रफ़अना लक ज़िक्रक फ़इन्न मअल उसरि युस्रन इन्न मअल उसरि युस्रा फ़इज़ा फ़रग़त फ़ंसब व इला रब्बिका फ़रग़ब, जिसमें अल्लाह ताला प्यारे आका करीम अलैहिस्सलाम से फरमा रहे हैं, अलम नशरह लक सदरक, क्या हमने आपका सीना खोला नहीं है, व वज़अना अन्का विज़रक, क्या हमने आपकी कमर के बोझ को हल्का नहीं किया, व रफ़अना लक ज़िक्रक, हमने आपका जिक्र बुलंद नहीं किया, फ़इन्न मअल उसरि युस्रन इन्न मअल उसरि युस्रा, कि बेशक हर तंगी के बाद आसानी है, हर मुश्किल के बाद आसानी है। और ये इसके अंदर बयान फरमाया गया है। और जब आप फ़ारिग हों, अल्लाह का ज़िक्र करें और अल्लाह की तारीफ़ करें, इस सारे इसके मफ़हूम और माने को देख कर आप 7 मरतबा सूरह अलम नशरह पढ़ें, फिर आखिर में 11 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ के दुआ कर लें। किसी किस्म की परेशानी है, किसी किस्म की टेंशन है, सीने में तंगी हो रही है, घुटन पैदा हो रही है, काम करने को दिल नहीं कर रहा, कारोबार में जाने को दिल नहीं कर रहा, कहीं रिश्ता करने को दिल नहीं कर रहा, कुरान पढ़ने को दिल नहीं कर, किसी किस्म का इनकेबाज़ है, सीना तंग हो रहा है, आप इस चीज़ का 7 दिन एहतमाम करें। 7 दिन का ये अमल है। अव्वल आप 11 मरतबा आपने दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है, दरमियान में सूरह अलम नशरह सदरक का ये अजीम अमल करना है। मैं बड़े वसूख से अपने उस्तादों पर एतमाद करके उनकी बात को नकल कर रहा हूँ। बड़े से बड़ी टेंशन, बड़ी से बड़ी परेशानी इंशाअल्लाह ऐसे हल हो जाएगी, और इंशाअल्लाह आपको बिल्कुल सुकून होगा। लेकिन इस चीज़ का ख़ास एहतमाम करें। हमारी बाज़ बहनें जो होती हैं, वो नील पॉलिश का जो है कि मामूल रखती हैं, वो पहनती हैं, बस औक़ात अंगूठी पहनती हैं। हमारा वज़ू सही नहीं हो रहा होता, अंगूठी को हिलाएं, आपने नील पॉलिश को वाइटनर से साफ़ करें, बावुज़ू हो के अल्लाह पे एतमाद करके वजीफ़ा करेंगी तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह इस अमल में तासीर पैदा करेंगे। बेहतर ये होता है, जब भी कोई भी वजीफ़ा आपने करना है तो गुस्ल करके जिस्म को पाक करें, अल्लाह पे यकीन कामिल रखें, और फिर इस यकीन के साथ कि इंशाअल्लाह ये कुरान शिफ़ाउल लिन्नास है
اور اس سورہ مبارکہ میں اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے، میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، یا کوئی میری بہن ہے تو میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہوں، اور انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ یہ میری مشکلیں پریشانیاں دور فرمائیں گے۔ انشاءاللہ 7 دن کے اندر آپ خود دیکھیں گے، یہ تجربہ ہے، آپ کر کے دیکھ لیں، ساری ٹینشنیں پریشانیاں آپ کی دور ہو جائیں گی۔ آپ نے عمل یہ کرنا ہے، اول آخر 11 مرتبہ دروشی پڑھنا ہے، درمیان میں سورہ الم نشرح لک صدرک جو ہے اس کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اگر اس کے ساتھ آپ نا استغفر اللہ الذی لا الہ الا الحی القیوم واتوب الیہ، یا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، 100 مرتبہ اس کو بھی پڑھ لیں، انشاءاللہ سارے بند دروازے کھل جائیں گے، ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، آپ کی وہ جو چہرے کی بے چینی ہے وہ شادمانی میں، چمک میں بدلے گی، انشاءاللہ جو انقباض ہو رہا ہے وہ انشراح صدر کی طرح کھلے گا، اور انشاءاللہ آپ کی زندگی مزیدار بنے گی، اور آپ کی مشکلیں ختم ہوں گی، اور آسانیاں اور خوشیاں آپ کا مقدر ہوں گی۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو لازمی آپ اس کو سبسکرائب کریں، اور اپنے احباب میں صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے اس ویڈیو کو لازمی شیئر کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔